मध्य प्रदेश के गुना में 150 गोवंशों के अवशेष बरामद हुए हैं। नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड में अवशेष मिले हैं। सीधे रामस्वरूप जी आपके पास आते हुए, सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने बड़े पैमाने पर गोवंशों की हत्या हुई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 5 दिनों से हम ग्राउंड जीरो से आपसे यही खबर देख रहे हैं। रामस्वरूप जी, देखिए, इस पूरे मामले को लगभग एक पखवाड़ा हो गया है लावनी जी। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार गौवंश के जो अवशेष हैं वो कभी मालवांचल से, कभी महाकौशल से और अब गुना से, कहीं ना कहीं से, और 150, 100, 70, 80 इससे कम कहीं भी गौवंश बरामद नहीं होते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो गौ रक्षा को लेकर बेहद सतर्क है और कड़े आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों सिवनी की जो घटना थी उसको लेकर एसपी और कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से उनको हटा दिया और उसके बाद में वहाँ की जो कमान है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के आईजी अनिल कुमार कुशवाहा को सौंप दी। इधर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से एक बातचीत में ये कहा कि जो नागपुर के जो लोग इस पूरी कारगुजारी में मुलव्वस हैं, शामिल हैं, उनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है। एनएसए की दोषियों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिहादियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके मकानों को ढहाया जा रहा है। लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो तत्व हैं, जिहादी तत्व, उनके हौसलों की वानगी कही जाएगी कि इसके बावजूद भी उनमें शासन और प्रशासन की कार्रवाई का कहीं भी कोई खौफ नहीं है। बात मध्य प्रदेश के रतलाम की हो, मध्य प्रदेश की सिवनी की हो, बालाघाट की हो, जबलपुर की हो, वो कहीं भी हो, लेकिन अब जो ताज़ा मामला बीते कल जो आया है वो मध्य प्रदेश के गुना का है। 2 तस्वीरें चौंकाने वाली थी। एक तरफ मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय मंत्री गुना आए हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके स्वागत की अगुवाई हो रही थी। तो उसके ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश के गुना में हिंदू संगठनों और हिंदू कार्यकर्ताओं ने गौवंश की हत्याओं के खिलाफ एक बड़ा उग्र प्रदर्शन किया और प्रशासन के सामने इस पूरी कारगुजारी को खुलासा करने की मांग की। हालांकि वहां पुलिस अधीक्षक और प्रशासन शासन ने दोनों ने ही अपने स्तर पर हिंदू संगठनों को, हिंदू कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश की और इस मामले को रफा दफा करने का काफ़ी प्रयास किया। लेकिन मामला कहीं ना कहीं अब थमता नजर नहीं आ रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। असामाजिक तत्वों का इसको सरकार के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। चूंकि बात केवल गुना की नहीं है, केवल रतलाम की नहीं है, मंडला की नहीं है। ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा रैकेट है, ये बदस्तूर सैकड़ों सालों से, 100 साल से मैं कह रहा हूँ, पूरे हौस में इस बात को कर रहा हूँ, बदस्तूर ये जारी है। चाहे सरकार किसी राज्य में कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, लेकिन गायों के ऊपर कभी भी अत्याचार थमे नहीं है। हालांकि भारत का जो दर्शन है, हिंदू दर्शन, उसमें विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनोज अवतार, यहाँ से सनातन धर्म की शुरुआत होती है कि गौ की रक्षा के लिए ब्रह्म स्वयं मनुष्य की देह धारण करते हैं। 84 जो हमारी 33 कोटि के जो देवता होते हैं वो गाय के शरीर में वास करते हैं। तो आज अगर गाय सुरक्षित नहीं है तो सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि अब सनातन धर्म जो है वो भी पूरी तरह सुरक्षित से नहीं है।